पिछले कई दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ अपना वीडियो शूट करने की, पर मुझसे हो ही नहीं। मैं हूँ श्वेता साही और मैं तैयारी कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की। तो आप मुझे एक बीपीएससी एस्पिरेंट कैसे, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी बीपीएससी की जॉब। पहले मेरा इंट्रो जानिए। आई एम अ हाउस वाइफ। मैंने बीएड कर रखा है, मैंने एमएड कर रखा है और मैंने एमए भी कर रखा है। तो मैं हुई डबल एमए बीएड पास्ड। और फिर मैंने केवीएस में कुछ टाइम तक पढ़ाया भी है, एक सेशन मैंने वहाँ कंप्लीट भी किया है। तो आप मुझे एक्स केवीएन टीचर। तो मेरी टीचिंग जर्नी शुरू होती है 2013 में, जहाँ पे बहुत ना कर करने के बाद मैंने बीएड में एडमिशन करने के लिए सोचा। और फिर सोचने के बाद भी इतनी मेरी हालत ख़राब हुई उसकी तैयारी करने में, बिकॉज हर समय मेरा क्या होता था, 10 मार्क्स से छूट जाता था। फिर बहुत एफर्ट और जैसे तैसे करने के बाद फाइनली मैंने बीएड कर ही लिया। और फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और ट्रेनिंग के बाद मैंने वहाँ पे 1 साल का सर्विस भी दिया। उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई और शादी के बाद फिर मैंने शिफ्टिंग की और शिफ्टिंग के बाद फिर मुझे वहाँ पे केवीएस ज्वाइन करने के कुछ टाइम के बाद 5-6 महीने के बाद मैं कंसीव करती हूँ और तब तक वो सेशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। तो फिर मैं उस जॉब को छोड़ देता हूँ। मैं बता देती हूँ कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, बट मुझे आगे कंटिन्यू करने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकती थी। मैंने इंटरव्यू भी दे दिया था, पास भी हो गई थी। वो सेशन ख़त्म होने से पहले वो जो वैकेंसी आती है मैंने वो सब क्लियर कर लिया था और मेरे पास कॉल भी आ गई थी कि आप इस डेट को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बट फिर मुझे करना था शिफ्ट, क्योंकि अब मैं लेना चाहती थी ब्रेक। तो मैं शिफ्ट कर गई दिल्ली एनसीआर और अब मैं यहाँ पे करीब 10 सालों से रहती हूँ। यहाँ पे 10 साल में टोटली एज अ हाउस वाइफ रहना कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच में मेरे होम टाउन जहाँ मैं रहती हूँ यानी बिहार, वहाँ से ऐसा नहीं है। पहले भी वैकेंसीज आई थी पर एक ऐसा वह स्ट्रॉन्ग वैसा लगा नहीं कि यहाँ पे बच्चों को देखना और फिर सब कुछ छोड़ के जाना मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं गई थी। बट बीपीसी वाज द सॉलिड मोटिवेशन, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप वहाँ से रिलेटेड हो और ऐसा कोई वैकेंसी निकले और आप ना भरो तो बहुत ही अजीब सा वो हो जाता है। और फिर टीआरई 1 टीआरई 2 तक तो मेरा वैसा कोई नहीं था, बट टीआरई 2 के बाद जब मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे स्विच करते देखा और देखा कि नहीं बहुत सारे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आया है, काफ़ी सारा इन्वायरमेंट में चेंज आया है, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है। तो फिर अपॉर्चुनिटी देख के मुझे भी लगा कि नहीं मुझे ये चेस करना चाहिए। चेस ना करूँ, मैं ट्राई करूँ, जहाँ तक मेरा हो सकता है मैं अपना ट्राई करूँ। तो फिर टीआरई थी मैंने एग्ज़ाम दिया, बट वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पेपर कैंसिल भी हो गया था। बट मैंने सेकंड भी दिया था, बट मेरा वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई गया था स्कोर सब लोगों का, तो मेरा रह गया था एटलीस्ट मुझे लगता है 15 या 20 नंबर से मेरा रह गया था। तो इस तरीके से मैं बन जाती हूँ टीआरई 4 की एस्पिरेंट। तो अब बात करते हैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने की। तो इसी टाइम पे यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा मेरा कनेक्शन वो हुआ। चैनल मेरा ये सब काफ़ी पहले ही अकाउंट बना हुआ था। गूगल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो यूट्यूब पे भी सेम गूगल से लॉगिन करते हैं। फिर चैनल तो वो मेरा था ही, 10 साल से भी मेरा चैनल शो कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। कुछ हो गई इधर 4-5 साल पहले के, बट मैं कभी एक्टिव रही नहीं थी। अब जब मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगी तो मुझे मोटिवेशन वहाँ से यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ भी दिखने लगी, रिज़ल्ट भी दिखने लगे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं भी यहाँ पे अपना कुछ करूँ। और फिर बीपीएससी टीआरई 4 में तैयारी के लिए मोटिवेशन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि अब काफ़ी आपका लेंदी हो जाता है सिलेबस, काफ़ी आपको वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने पड़ते हैं एनसीईआरटी के सारे, और वहाँ से तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे अपने लिए एक चैलेंज वो रखूँ ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिले और जहाँ से मैं तैयारी भी कर सकूँ। तो लेट्स डू इट। आगे मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं यहाँ पे आज से स्टार्ट करूँगी 75 डेज़ का चैलेंज। आई थिंक सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर्म का भी शायद मार्च में आ जाएगा। तो लेट्स डू इट, देखते हैं, साथ में चलेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए मोटिवेशन तो मिल ही रही है, मुझे बीपीएससी की तैयारी करने के लिए भी मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो ये दोनों एक चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बट वही है कि मैं शूट नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे उधर तैयारी भी करनी है, मुझे इधर ब्लॉग भी बनाना है। तो एटलीस्ट चलो मैं अपनी बीपीएससी की तैयारी को दोबारा से रिवाइव करती हूँ और उसमें लगती हूँ, और साथ ही साथ में अपना यूट्यूब भी चलाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स डू इट। तो आज से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है 75 डेज चैलेंज। बाय।